रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हर महीने जब घर में राशन की लिस्ट बनते हैं ना, तो उस लिस्ट में और कुछ हो या ना हो, दो चीजें हैं जो उस लिस्ट से कभी नहीं हटती। एक नमक और दूसरा चीनी। हाँ जी, चाय से लेकर चॉकलेट तक और मंदिर से लेकर मिडनाइट क्रेविंग्स तक चीनी नहीं होती तो हमारा क्या होता रे। हाँ, दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि क्या आपको वो टंग ट्विस्टर याद है? चंदा चमके चमचम, चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। जल्दी जल्दी एक सांस में कितनी बार बोल सकते हो आप इसको? एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। ऐसा अक्सर होता है यार कि जब हम सब खाना खा चुके होते हैं और उसके बाद जब हम लोग आफ्टर डिनर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से ना एक आवाज आ ही जाती है, और ना वो आवाज ज्यादातर पापा लोगों की होती है जो कहते हैं कि अरे मीठे में क्या है, मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। और साथ ही जब आधी रात को मिडनाइट क्रेविंग्स होती है तो बहुत जोर से चॉकलेट खाने की इच्छा होती है। हाँ जी, तो ऐसा है कि ये क्रेविंग जो है चॉकलेट की नहीं, ये क्रेविंग कुछ मीठा खाने की है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो क्या वजह है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इतना मीठा मीठा मैंने कर लिया है कि आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मीठे की, यानी कि शुगर की। सिटी का फूडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपकी फूडी फ्रेंड आरजे दामिनी। आपने देखा होगा कि जब हम बड़े बाजारों से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर ऑफर होता है 5,000 की शॉपिंग पर 5 किलो चीनी फ्री, या फिर 2 किलो चीनी फ्री। लेकिन ये फ्री में मिलने वाले मीठे दाने ना एक टाइम पर इतने महंगे थे कि आम आदमी यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग इसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे। इट वॉज ओनली रिजर्व्ड फॉर रॉयल्टी। और जैसे कि आज के टाइम पर महंगी गाड़ी, महंगा फोन या फिर सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स को स्टेटस सिंबल माना जाता है, वैसे ही एक टाइम पर शक्कर वाज आल्सो कंसिडर्ड अ स्टेटस सिंबल। ये सिर्फ अमीर लोगों के पास ही हो सकता था। रानी एलिजाबेथ जो थी भैया, वो एक कटोरी चीनी ना अपने टेबल पर रखती थी और उसमें से रोजाना सिर्फ 2 से 4 दाने चीनी की खाती थी। 2 से 4 दाने, इससे ज्यादा तो चम्मच भर भर के चीनी हम रोज खा जाते हैं, राइट? हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, ना मुद्र सुपना शोद्रा ना चप्या घृत शक्करम। मतलब किसी भी तरह की पूजा जो है वो घी और शक्कर के बिना अधूरी होती है। शक्कर, यहीं से आता है वर्ड शुगर। लेकिन शक्कर ना हमेशा से हमारे पास नहीं थी। तो क्या पहले मतलब लोग मीठा नहीं खाते थे? मिठाई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मीठा एग्जिस्ट करता था। शक्कर से पहले लोग शहद का इस्तेमाल करते थे, और अमेरिका जहाँ पर मधुमक्खियां कम होती थी वहां पर लोग पेड़ों से सिरप निकाल करके उसे एज स्वीटनर यूज करते थे। तो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर ये शक्कर पिक्चर में आई कहाँ से? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शुगर की नॉट सो शॉर्ट और नॉट सो स्वीट स्टोरी को जानते हैं। सो ये वंस अपॉन अ टाइम की बात है जब सब बढ़िया चल रहा था। लोग शहद से चीजें मीठी करके खा रहे थे। फिर आज से कुछ 8,000 साल पहले न्यू गिनी के लोगों को एक लंबी घास वाला पेड़ दिखा। जब उन्होंने उसको चखा तो हुलाला, जो मीठेपन का एहसास उनको हुआ ना वो एकदम माइंड ब्लोइंग था। इतना माइंड ब्लोइंग कि ट्रेड के थ्रू वो बाकी के हिस्सों में पहुंचा, जैसे कि फिलीपींस और इंडिया, जहां पर गन्ने को शक्कर में कन्वर्ट किया गया, जिसको यूज किया जाता था एज मेडिसिन। सो यस, गन्ने को सबसे पहले शक्कर के रूप में इंडिया में कन्वर्ट किया गया। फिर कुछ टाइम बाद जब पर्शियन एम्परर्स इंडिया आए तो उन्हें पता चला कि अरे ऐसा भी कोई पेड़ है जो बिना मक्खियों के भी शहद दे सकता है। बस जैसे ही उन्हें ये बात चली, वो शक्कर को अपने साथ ले गए और अरब एम्पायर ने शुगर केन की प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर दिया। शक्कर बनाने के तरीके में उन्होंने परफेक्शन हासिल की और शुगर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया। धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। मिडिल एजेस में ये रोजमर्रा की जरूरत नहीं बल्कि बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव स्पाइस हुआ करता था। शुगर इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी मेडिटेरेनियन टाइम पर अलग अलग मुस्लिम एम्पायर्स के अंदर। यूरोप में शक्कर इतना बड़ा स्टेटस सिंबल था कि वहाँ के जो अमीर लोग थे करीब 6 फुट के शक्कर की मूर्तियां बनाते थे, जिसे कम से कम 6 फुट के डिस्टेंस से देखना ही अलाउड था। बस
यहाँ तक पहुंचते पहुंचते शक्कर ऐसी बन चुकी थी जिसकी जरूरत किसी को नहीं थी, नीड किसी को नहीं थी, लेकिन क्रेविंग सबको थी और बहुत ज्यादा थी। ऐसी क्रेविंग जिसने कई लोगों को गुलाम बना दिया। कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जब वो दूसरी बार अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ शक्कर ले आए। फिर अमेरिका में जब इसका प्लांटेशन और प्रोडक्शन शुरू हुआ तो साथ ही शुरू हुआ स्लेव ट्रेड। सिर्फ शक्कर बनाने के लिए अफ्रीका से अमेरिका 10 से 20 मिलियन स्लेव्स को जहाज में ठूस कर भरा जाता था, भेजा जाता था और उनसे गधा मजदूरी करवाई जाती थी। उनको गंदी धूप में 18 घंटे काम कराते थे सिर्फ शक्कर के लिए। लेकिन ये भी सच है कि ये जो स्लेवरी थी, इसकी वजह से हुआ मास प्रोडक्शन, और उस मास प्रोडक्शन की वजह से हमें मिली आज की शक्कर, जो कि इतनी इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी। यानी कि अगर स्लेवरी नहीं होती तो फिर शक्कर भी नहीं होती। फिर कुछ टाइम बाद लड़ाई झगड़ों के चलते फ्रांस को उनकी ही शक्कर से जुदा कर दिया गया था। हाँ जी, और ये बात नेपोलियन जी को ना कतई रास नहीं आई। नेपोलियन को शक्कर चाहिए थी और शक्कर उनके पास थी नहीं, इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू किया और तब इन्वेंट हुई बीट रूट शुगर। आपको क्या लगता है शक्कर सिर्फ गन्ने से बनती है? जी नहीं, शक्कर बीट रूट, आलू या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज है, उससे बनाई जा सकती है। वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। चीनी के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ा वैसे वैसे इससे जुड़ी बीमारियां भी बढ़ी। दांत खराब होने से लेकर के डायबिटीज तक शुगर जो है हीरो से विलन बन गया। ब्राजील के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा गन्ने उगते हैं। और इतना ही नहीं, ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। एक और फन फैक्ट बताऊं, नींबू में स्ट्रॉबेरी से ज्यादा शुगर होती है। यस, आई नो, साइंस इज वियर्ड, राइट? तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू हैव अ स्वीट टूथ और नॉट, शक्कर से दूर रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। द ओनली टेस्ट ह्यूमंस आर बोर्न विद इज शुगर। तो चलिए जी, आप अपने स्वीट टूथ को सैटिस्फाई कीजिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट करने के बाद कैप्शन क्या डालूं समझ नहीं आ रहा है, तो आई हैव वन फॉर यू, शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस। कीप लिसनिंग टू सिटी का फूडकास्ट एंड कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।